तो मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर सर्वे जारी किया है। मैंने इतना हार्ड हिटिंग सर्वे देखा नहीं लाइफ में। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके अंदर डैमेजिंग हैं। जो सरकार कह रही है उसके मुकाबले देखा जाए, जो आरबीआई कह रहा है, सरकार का ही अंग है, वो बिल्कुल उल्टा है। आरबीआई का कहना है कि डिमांड पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, सिवाय आटा तेल चावल के कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। प्राइवेट कंजप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इन्वेस्टमेंट पूरा ख़त्म हो गया है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इतनी नीचे आ गई है कि शायद हिस्ट्री में सबसे नीचे है। और इसके अलावा माइकल देवव्रत पात्रा, जो कि रिजर्व बैंक की कमेटी के मेंबर हैं, एक तरह से डेप्टी गवर्नर हैं। गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं, ये डेप्यूटी गवर्नर हैं। इन्होंने कहा है, और ये उनके मिनट्स में है, नोटिंग में है, कि डैमेज इज सो डीप एंड एक्सटेंसिव दैट इंडियाज पोटेंशियल आउटपुट हैज बीन पुश्ड डाउन एंड इट विल टेक मेनी ईयर्स टू रिपेयर। मतलब कि डैमेज इतना गहरा है, नुकसान इतना गहरा है और इतना एक्सटेंसिव है पूरे इंडिया के तौर पर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और उसने इंडिया के पोटेंशियल को इतने नीचे डुबो दिया है कि इसको सिर्फ रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे। ये एक तरह से इतना हार्ड हिटिंग सर्वे मैंने कभी नहीं देखा, और एक्चुअली ये सही पिक्चर बताता है। जो पॉइंट्स टर्म्स में जो कंज्यूमर का जो एक बिहेवियर है, जो उसका क्या कह सकते हो, कॉन्फिडेंस, वो 63.7 है इस टाइम। 85.6 जो पहले मार्च में था, 20 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। ये 22 पॉइंट गिरा है पिछले 2 महीने में। रिटेल इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। पिछले महीने इसको शो नहीं किया गया जानबूझ के, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी और सरकार ये डेटा दिखाना नहीं चाहती थी, छुपा लिए, और ये कहा कि डेटा अधूरे हैं, लेकिन महंगाई साफ पता लग रही थी कि सब्जी भाजी सब महंगी हो रही है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पिछले 72 सालों में सबसे नीचे है, आज़ादी के बाद से। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के अंदर शार्प फॉल है। वी हैव एंटर्ड इनटू जोन ऑफ पेसिमिज्म, यानी कि अब हम निराशा के भंवर में फंस चुके हैं, निराशा के दौर में चले गए हैं। कंज्यूमर का परसेप्शन, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में चला गया है कि इसको बाहर आने में कितने साल लगेंगे बता नहीं सकते। ये सर्वे काफ़ी जगह पे किया गया, काफ़ी घरों में किया गया, काफ़ी शहरों में किया गया, और आरबीआई का ये सर्वे बहुत मायने रखता है। इसकी बहुत बड़ी कीमत है। ये जो सरकार कह रही है बिल्कुल उसके उल्टा कह रही है, और सरकार के किसी मंत्री में इतनी हिम्मत नहीं कि आरबीआई के सर्वे को खारिज कर दे, क्योंकि ये भी तो सरकार का ही अंग है। इस 2 महीने के 3 महीने के लॉकडाउन ने इंडिया को देखा है तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। वो राजीव बजाज ने कहा था कि यू हैव फ्लैटेंड द रॉन्ग कर्व। आपने कैटास्ट्रॉफिक ड्रैकोनियन लॉकडाउन के द्वारा इकोनॉमी को ही फिनिश कर दिया। कोरोना तो फिनिश हुआ नहीं, लेकिन उसके चक्कर में इकॉनमी फिनिश हो गई। अब यहाँ से उठना ऐसा लगता है कि जैसे कई साल लगेंगे। $5 ट्रिलियन का तो ख्वाब अब भूल जाइए कि आप 2030 तक भी पूरा कर पाएंगे। यानी कि और जुमले आएंगे। पहले आपको कहा गया था कि हम शायद भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे, फिर कहा गया कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, अब कहा जा रहा है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना देंगे, और ये चाइनीज़ फ़ोन के ऊपर मैसेज भेज के आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है।
भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब चाइनीज सामानों की होली जला रहे हैं और होली जलाकर कहते हैं देखो। तो जब उनसे पूछा गया किसी की भाई सबके हाथों में चाइनीज मोबाइल फोन से तो इनकी होली क्यों नहीं, तो उस पर वो चुप्पी। कितने लोग जाएंगे, सारे के सारे लैपटॉप्स और आपके घर के गैजेट्स और सब चीज़ें सब तो चाइनीज़ हैं। जाइए किस किस को अग्नि की भेंट चढ़ाएंगे। गांधी जी ने तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, आप चाइनीज़ सामान की होली जलाएंगे तो आपके घर में ही कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बीजेपी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, इन्हें सबसे पहले जाके अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें अग्नि को भेंट में कर देनी चाहिए। ये भारत की परिस्थिति है कि इस सरकार ने इकॉनमी को डिवास्टेट कर दिया, जो राजीव बजाज ने कहा। अब उठने में जो माइकल पात्रा जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, कि कई साल लगेंगे। सही बात है साहब, इस 2-3 महीने ने हमें ख़त्म कर दिया, हिंदुस्तानियों के तौर पे ख़त्म कर दिया। इसलिए अब ध्यान भटकाने के लिए आपके सामने फिर से चीन, इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, क्योंकि इकॉनमी पे वोट थोड़ी मिलते हैं। इकॉनमी में तो आप बर्बाद हो जाओ तो भी वोट तो उन्हीं को दोगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।